Very good morning to all of you. Today I am going to start with exercise 5.1, class 7th, question number 7th. Question number 7th is, can two angles be supplementary if both of them are acute? Second part obtuse, third part is right. Now the solution is for the first part. Answer is no. If two angles are acute means less than 90 degree, then two angles cannot be supplementary, because their sum will be always less than 90 डिग्री. अगर हमारे दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री से कम रहेगा और कभी भी वो सप्लीमेंट्री उनका सम नहीं बन सकता. सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री. सेकेंड पार्ट, can two angles be supplementary if both of them are obtuse? Still answer is no. If two angles are obtuse means more than 90 degree, then two angles cannot be supplementary because their sum will be always more than 180 डिग्री. अगर दो एंगल्स मेरे ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे तो उनका सम करने से वो 180 नहीं बनेगा, 180 से ज़्यादा आ जाएगा उसका सम, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. नाउ थर्ड पार्ट, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट. राइट मैंने 90 डिग्री. यस, इफ टू एंगल्स आर राइट means both measures 90 degree, then two angles can form a supplementary. सो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. अगर आपके पास एक एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री. तो दूसरा एंगल क्या आपका 45 डिग्री से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा 45 डिग्री के, या उससे लेस होगा. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. लेट अस assume that the complementary angles be m and n. हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को मान लिया m and n. We know sum of complementary angle in pair is 90 डिग्री, यानी m एंड n का सम आपका 90 डिग्री आ गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
उसने बोला आपका एक एंगल एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि एम आपका ग्रेटर देन 45 डिग्री है। इसी इनइक्वालिटी में मैं एन दोनों तरफ ऐड करने लगा हूँ, एडिंग एन थ्रू आउट, एम प्लस एन 45 डिग्री प्लस एन, एम प्लस एन का आंसर आपने यहाँ पे 90 पुट कर देना है क्योंकि ये 90 के इक्वल है। 45 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 में से जब 45 जाएगा तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, यानी आपका एंगल क्या है, लेस देन 45 डिग्री। हेंस इट्स complementary angle is less than 45 डिग्री। सो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड सेकेंड इज लीनियर पेयर्स। तो आपके पास ये फिगर दी है, आपने इसी में से देख के आंसर देना। फर्स्ट पार्ट इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इसके ऑपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 4। एंगल 5 किसके बराबर है, 2 और 3 के सम के, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो बच्चे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट लीनियर पेयर, एंगल 1 एंगल 5, ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, उसके साथ एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। सो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। आपसे पूछ रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, गिव रीज़न। ध्यान रखिएगा जब कोई एंगल z, जैसे ये z बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब इसका रीज़न देना है हमें। सो आंसर इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट adjacent angles because they are not lie on the same vertex। सो ये alternate angles है, adjacent नहीं है। Now question number 12, find the values of the angles x, y and z in each of the following। ये आपको एक फिगर दिया, x, y, z का आंसर पूछ रहा है और इसमें भी x, y, z का आपसे आंसर पूछ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। उसके बाद ये हमारा आ गया, ये भी 55 हो गया। अब ये लाइन और इस लाइन में x और y एंगल लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से x प्लस y इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से x और y का जो सम है वो 180 के इक्वल आएगा। हमने x का आंसर फाइंड कर लिया, 55 डिग्री प्लस एंगल y इज 180। सो एंगल y आ गया आपके पास 180 माइनस 55। सो यहाँ पे 125 एंगल y। अब एंगल y के सामने एंगल z है, सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री वर्टिकली
opposite angles. अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे. फोर्टी के सामने z है, सो एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल y और एंगल z का सम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 हो जाएगा. एंगल y एंगल z इज 180 डिग्री. 40 प्लस एंगल y इज 180 डिग्री. हम इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंगल y आ गया 180 माइनस 40 इज 140. अब स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180. ये लाइन पूरा एंगल बनाएगी 180. तो अब हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 25 इज 180 डिग्री. और रीज़न देंगे एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन. सो एंगल x प्लस 65 इज 180. एंगल x आ गया 180 माइनस 65 इज 110. सो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट इज if two angles are complementary then the sum of their measures is अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका मेजर का सम होगा 90 डिग्री. if two angles are supplementary then the sum of their measures is 180. सप्लीमेंट्री का सम होता है 180. two angles forming a linear pair are supplementary. If two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles equal होते हैं. If two lines intersect at a point, and if one pair of vertically opposite angle are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles. So ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 13 था. Now क्वेश्चन नंबर 14. In the adjoining figure, ये आपको एक फिगर दी हुई है. Name the following pair of angles. First part is obtuse vertically opposite angles. So angle AOD and angle BOC are obtuse vertically opposite angles. AOD and BOC. Second, adjacent complementary angles. Adjacent का मतलब होता है साथ साथ वाले. Angle EOA and angle AOB. EOA AOB. तो ये 90 बनाएंगे. complementary का मतलब sum of two angles is 90 डिग्री. और adjacent का मतलब साथ साथ वाले एंगल्स. थर्ड पार्ट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. EOB एंड एंगल EOD. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180. सो EOB एंड एंगल EOD, ये एंगल कितना बना रहे हैं? 180. और सप्लीमेंट्री है, इक्वल भी है 90. नाउ फोर्थ पार्ट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री होने चाहिए पर अनइक्वल. सो यहाँ पे एंगल आ जाएगा आपका EOA एंड एंगल EOC. सप्लीमेंट्री यानी लीनियर पेयर बनेंगे. सो एक हमने ये एंगल ले लिया, दूसरा हमने ये एंगल ले लिया. फिफ्थ पार्ट एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. नाउ सोल्यूशन इज एंगल AOB एंड एंगल AOE, angle AOE and angle EOD, angle EOD and angle COD.
देखिए ए ओ बी, ए ओ ई, उसके बाद ए ओ ई ओ डी, फिर ई ओ डी एंड सी ओ डी। सो बच्चे ये आपका एक्सरसाइज 5.1 थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।